स्क्वायर निकालने का तरीका हम बहुत सारा नियम बता दिए थे ना। एक नियम और आप जान लीजिए, 5 का नियम। जिस संख्या के इकाई स्थान अगर 5 हो तो उसका स्क्वायर आसानी तरीके से कैसे निकालेंगे, सबसे आसान तरीका ये हम बार बार बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। जैसे कि देखो, किसी ये 5 का स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। लेकिन जब ये 5 के बाद आगे जब जाएंगे तो ये क्या हो गया, 15। 15 पे भी इकाई स्थान में 5 है ना, 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 225। लेकिन ऐसा तरीका जो आसानी हो आपको मल्टीप्लाई करने में, डायरेक्ट आपको करने में हो। देखिए जैसे कि 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625। यहां तक तो आपको याद है, यहां तक तो आपको याद है, ये 25 का 15 का 5 का याद है। लेकिन इससे ज्यादा अगर 85 का 75 का 65 का 55 का जब होगा तब क्या करना बताए ना, लेकिन फिर भी आप समझिए ध्यान से। उसके बाद देखिए 35 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर जब निकालेंगे तो आपको क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर 25 होता है तो कुछ नहीं करना, लास्ट में आपको 25 लिख देना। लिख दिए, ये 3 में 1 बढ़ा देना, 3 एक कितना होता है, 4। 4 को 3 से गुना कर देना, 4 तिया, यहां पे शुरू में आपको लिख देना, यानी कि 35 का स्क्वायर आपका हो गया 1225। उसी तरह से ये भी हुआ है, 5 का देखो यहाँ पे 25 का 25 लिख दिए, 2 में 1 बढ़ा दिए यानी कि 3, 3 दूना 6, यहाँ पे देखो 6 आ गया 625। उसी तरह से 15 का भी 25 यहाँ पे लिख देना है, और 1 में 1 बढ़ा दिए यानी कि 2, 2 1 2, यानी कि यहाँ पे आ गया 225, आ गया ना। उसके बाद इसके भी आ जाओ, उसके बाद देखिए 45 का, जब 45 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 25 आपको जब भी इकाई स्थान पे जब 5 रहेगा आपको कुछ नहीं करना है, पहले 25 लिख देना है। 25 लिख दिया, अब ये जो दहाई वाला है 4 है, इसको 1 बढ़ा देंगे यानी कि 5, 4 5 20, यानी कि 20 25, है ना। कितना आसान तरीका है। इसी टाइप से आप बहुत सारे क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 95 की बात आ जाए, 95 का स्क्वायर करना है, आपको 25 लिख देना है, 25 लिख दिया आराम से शांति तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अब 9 में 1 बढ़ा देंगे यानी कि 10, 10 गुना 9 90, यहाँ पे 90 बैठा दीजिए, 90 125, है ना। कितना आसान है उसी का। लेकिन जब आज क्वेश्चन आएगा कि सर 2 अंक वाला तो ये कर दिए, लेकिन 3 अंक आएगा तब क्या करेंगे, बाबू तब पर भी कुछ नहीं करना, तब पर भी वही काम करना है। अगर मान लीजिए 105 का स्क्वायर आपसे पूछ दे तो भी कुछ नहीं करना, ये 5 के बदला आपको 25 लिख देना है, ठीक है। और ये 10 में 1 बढ़ा देना यानी कि 11, 11 को 10 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 110, यानी कि यहाँ पे आपको लिख देना है 110, आ गया ना। 11,025, किसी कोई दिक्कत। अगर इसी टाइप से अगर मान लीजिए 115 का स्क्वायर आपको पूछते हैं 115, तो पहले आपको 25 आराम से लिख देना है, 25 लिख दिए, किसी को कोई दिक्कत है, लिख दिए आसानी से। और 11 में 1 बढ़ा दिए यानी कि 12, 11 गुना 12 करेंगे। एक नियम याद रखो, यहां से यहां जब 11 गुना 12 आ गया तो एक चीज आप याद रख लीजिए, किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत ही आसान है। कोई भी संख्या जैसे कि 12 को आपको 11 से जब गुना करना है, किसी भी संख्या को 11 से जब गुना करोगे तो सबसे आसान तरीका 2 का 2 लिख दो, फर्स्ट में जो है 2 लिख दिए, 2 और 1 3 कर दो, और 1 का 1 लिख दो, ये हो गया 132, यानी कि आपका यहां हो जाएगा 11 गुना 12 कितना हो जाएगा 132, यानी कि हो गया आपका 13,225। अब देखो किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करने का दुनिया का सबसे आसान तरीका ये। अब वो हम बड़ा नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए 13 गुना हमको 11 करना है तो कुछ नहीं करना, 3 का 3 लिख देना है, इकाई पे 3 है तो 3 लिख देंगे, 3 1 4, 1 का 1 लिख दिए, हो गया 143। 11 से मल्टीप्लाई करने का देख लीजिए नियम, देखो गुना करने में आसान होगा, इसलिए हम बता रहे हैं बार बार, ध्यान दे। अगर यस कमी ना जाओ, 15 को हम गुना किए 11 से, इकाई स्थान तो आपका क्या है 5 है, यहाँ पे 5 का 5 लिख दिया, 5 1 6 और 1 का 1, यानी कि 165, है ना आसान। 11 से मल्टीप्लाई करने का आसान तरीका है कि नहीं है। उसके बाद देखिए इसी के साथ, लेकिन अगर तुम करेगा सर ये 2 अंक वाला रहेगा तो इस तरह तरीके से आप बता दे, लेकिन जब 3 अंक रहेगा तब क्या करेंगे बाबू, तब पर भी कुछ नहीं करना, वही काम करना है जो हम कर रहे हैं। देखो मान लीजिए हम 135 को 11 से गुना करेंगे ना, इकाई वाला को हम कोई बोले छेड़खानी नहीं करने, इकाई जैसे वो आपको वैसे रख देना, 5 का 5 रख दिए, 5 3 8। देखिए ये दोनों को जोड़ दिए ना एक बार, अब इसके अगले वाले को जोड़ो, 3 1 4 और 1 का 1, हो गया आपका ये आंसर। ध्यान से समझिए, फिर से हम बता रहे हैं कि पहले क्या किए, इकाई का इकाई लिख दिए, 5 3 8, ये दोनों को जोड़ दिए,
ये दोनों जोड़ के लिख दिया। उसके बाद इसको अगले पद से जोड़ दिए, 3 1 4 और 1 का 1। फर्स्ट वाला को और लास्ट वाला को जैसा वैसा ही आपको लिख देना है। फर्स्ट वाला देखिए इकाई वाला जैसे थे वैसे लिख दिए, और लास्ट वाला एक जैसा था, लास्ट में हम अपने आप से लिख दिए, उसमें कोई छेड़खानी भी नहीं करना, फिर बीच वाले को जोड़ना है। अब देखिए अगर मान लीजिए 348 आपको आ जाए और इसको कहें 11 से आपको गुना करने के लिए, देखिए 8 है तो यहाँ पे 8 है ना, 8 4 12 के 2 हासिल 1 बचता है ना, वो आपको हासिल रखना है। 4 3 7 7 1 8, 3 को कोई छेड़खानी नहीं करना, 3 का 3 आपको लिख देना है। आप इसको मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर इतना आंसर नहीं आएगा तो आधा मोच कटा लीजिए। अब समझ लें, सच कर रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। देख लीजिए, आपको प्रूव करवा देते हैं हम। कहिएगा कि सर बचपन वाला नियम जो हम सब दिन से पढ़े हैं उससे प्रूव करके दिखाइए। मार्कर दीजिए दूसरा। आप लेकर क्यों ना आए? हमको भरोसा था कि मार्कर हमको धोखा देगा, मतलब इंक नहीं है इसमें। हम बता रहे हैं, ठीक। हम फिर से एक और 2 और बता देते हैं, मार्कर लेकर आने दो। ठीक, कोई बात नहीं, आप समझ जाइएगा, धीरे धीरे समझिए, सब समझ जाइएगा। जल्दी लाओ बाबू मार्कर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए क्या कर रहे हैं आप, देखिए ध्यान से। तो 8 से इसको गुना कीजिए, यहाँ पे 8 4 3, फिर यहाँ पे एक अंक को छोड़ के 8 4 3, 8 8 4 12 4 3 7 1 8 3। क्या इतना आंसर है ना? एक बार और समझ लीजिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 494 को 11 से गुना करना है, तो कुछ नहीं था, ठंडा इकाई वाला को कोई छेड़खानी, 4 का 4 लिख देंगे, 9 4 13, 13 का 3 हासिल 1, 9 4 13, 13 1 14 के 4, 14 के 4 हासिल 1 बचा है ना। अब 4 में कोई छेड़खानी नहीं करना, 4 में लेकिन हासिल तो जोड़ेंगे, 4 1 5। ये आपका आंसर। हमको नहीं लगता है कि इस टाइप से किसी को कोई दिक्कत होगा। अगर एक बात बताइए, 65 को जब 11 से गुना करेंगे तो 5 का 5 6 5, 11 1 हासिल 1, और 6 में कोई छेड़खानी नहीं, हासिल जोड़ देगी 6 1। किसी कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप के अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 रहेगा तो क्या आप लोग इस टाइप से गुना कर लीजिएगा, निकाल लीजिएगा। इसी टाइप से अगर आ जाए 100 बाबू 125 का, 125 का होल स्क्वायर तक कितना होगा? तो क्या करना, 25 को 5 के बदला यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 पहले लिख देना है। उसके बाद क्या करना, 12 में 1 बढ़ा देंगे तो यानी कि 13, और 13 गुना 12 कितना हो जाएगा, 156। वेरी गुड, ये होता है कैलकुलेशन, यानी कि 15,625। ये आपका आंसर है, ठीक है ना। तो ये आपको गुना करना, गुना करने के लिए स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करने का नियम हम बता चुके हैं। तो देखो, अब इस टाइप तरीका से हम बता दिए। अब आपको जो हम बताने जाने वाले हैं, बताने जा रहे हैं, वो बताने के लिए जा रहे हैं रूट निकालने का सबसे आसान तरीका। आप एक चीज तरीका आप याद रखिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको हमेशा रूट निकालने के लिए आना चाहिए। कहा कि ये देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको मदद कहां पे करेगा, कोई अगर लेंदी टाइप से सिंप्लीफिकेशन टाइप से दे दिया ना, रूट बटे रूट दे दिया, तो वहां पे काटने के लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेगा। मान लीजिए कि ये, मान लीजिए इस टाइप से रूट अंदर आपको 10 है ना, तो 10 को तोड़ोगे तो 2 गुना 5 आया ना रे, तो यहाँ पे देखो रूट अंदर 2 गुना रूट अंदर 5 आ गया ना, है तो कोई जो बड़ा टर्म आएगा तो उसको किस तरह से आप तोड़ के हटाइएगा, तो वहां पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही काम आने वाला है। यानी कि उसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड विधि। चलिए अभी हम बताने के लिए जा रहे हैं ऐसा शॉर्ट तरीका, वर्गमूल निकालने का शॉर्ट नियम, ऐसा शॉर्ट नियम जो आप डायरेक्ट बनाइएगा, लेकिन डायरेक्ट बनेगा, लेकिन नियम जो हम लिखाए तो उस दिन वीवीआर पॉइंट नीचे में टर्म्स का इकाई स्थान पे क्या रहेगा, तो उसका इकाई स्थान पे क्या, वो चीज सबको याद होना चाहिए, तभी जाके आप इस टाइप से बना पाइएगा जिस टाइप से भी हम बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा। अगर ध्यान से तुम लोग नहीं समझता तो इस प्रकार के नियम में फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, 1-2 दिन के बाद, 1 हफ्ता के बाद भूल जाएगा। इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या करा है, एक देखिए 3100, मान लीजिए आपको 3136 दे रखा, इसका आपको वर्गमूल कह रहा है निकालने, इसका आपसे क्या मांग रहा है, वर्गमूल निकालने के लिए कह रहा है। देखिए इसमें ना जाओ, आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले इधर से 2 अंक को छांट देना, इकाई और दहाई को छांट देना, 2 अंक को छांट दिए। अब ये क्या बचा, ये 36 है, लेकिन 36 का आपको फोकस नहीं करना, सिर्फ आपका काम क्या करना है, 2 अंक को इधर से हटा देना। इधर चाहे जितना भी अंक रहे उसका हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इन दोनों अंक को हटा लेना। अब एक बात बताइए,
एक चीज हम आपको बताए थे, एक बात बताइए, किसका किसका कौन कौन सा संख्या का स्क्वायर करने पर, उसका इकाई का स्क्वायर करने पर उसके लास्ट वाला जो इकाई अंक होता है 6 होता है, 4 और 6। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 4 है और या किसी संख्या का इकाई अंक 6 है, अगर आप दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो उसका जो संख्या का स्क्वायर का जो संख्या प्राप्त होगा उसका भी इकाई अंक जो क्या होगा 6 होगा। क्या होगा 6 होगा। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होता है ना, इकाई अंक 6 आया। 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 हुआ ना, इकाई अंक 6 आया। ये 6 आ रहा है ना, ये चीज हम उस दिन बताए थे ना बोर्ड पे यहाँ पे। तो देखो अगर यहाँ पे 6 है, इसका जो वर्गमूल निकालिएगा तो इसके वर्गमूल का जो संख्या प्राप्त होगा उसके वर्गमूल संख्या में या तो 4 होगा या तो 6 होगा इकाई स्थान पे। अब ये हम समझेंगे कैसे कि सर यहाँ पे 4 होगा कि 6 होगा, वो इंपोर्टेंट है। तो वो इंपोर्टेंट कैसे समझिए। अब ये चीज, इस चीज को आपको देखना है कि जो 31 है किस दो संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है। ध्यान रखना, हम क्या बोले हैं, किस दो स्क्वायर संख्या के बीच में आता है। हाँ तो देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, 6 का स्क्वायर करोगे 36, यानी कि ये जो 31 है 25 और 36 के बीच में आता है ना, यानी कि 5 के स्क्वायर के बीच में आता है। आपको क्या करना है 5 के, तो ये सबसे छोटी वाली जो संख्या स्क्वायर हमेशा इस चीज को ध्यान, ये हमेशा छोटका को पहले लिख देना है, ये छोटा वाला को हमेशा पहले लिख देना, इस चीज को आप ध्यान रखिए। ये छोटा वाला 5 है ना, ये दोनों में छोटा कौन है 5 है, 5 को पहले लिख दिए। अब हम चेक करेंगे ये 31 जो है ये 25 के नजदीक है कि 36 के नजदीक है। 25 में 6 जोड़ेंगे तब 31 प्राप्त होगा, और लेकिन 36 में मतलब अगर इसमें से मात्र 5 घटाएंगे तो 31 प्राप्त हो जाएगा। इसमें 6 का फंडा है और इसमें मात्र 5 का फंडा है ना रे, इसका मतलब है 36 के 31 नजदीक है। तो नजदीक देखो चेक करते हैं, छोटा वाला नजदीक है, छोटा वाला के नजदीक है कि बड़ा वाला के नजदीक है। अगर बड़ा वाला के नजदीक है तो बाबू इन दोनों में से जो बड़ा वाला होगा उसको यहाँ पे लिख देना। आया, समझ लो बढ़िया से। तो जब बड़ा वाला के नजदीक होगा तो बड़ा वाला लिख देना। अगर ये छोटा वाला 25 के 31 नजदीक रहता तो हम क्या करते थे 4 को लिखते, लेकिन ये किसके पास नजदीक था, बड़ा वाला के पास नजदीक था, तो इसीलिए हम क्या लिए यहाँ से बड़ा लिख छोड़िए। बात समझ में आ गया। ये 56 का आपका ये मतलब जो है 31 और 36 का जो क्यूब मतलब स्क्वायर रूट है वो कितना आया है 56 आया। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही एक आता है 529 का हम ले लेते हैं। तो 529 का फंडा हम क्या बताए, पहले दो को अलग कर लेना है। अगर यहाँ पे 9 है तो इकाई स्थान पे या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, उस दिन हम बता चुके हैं। और ये आपको याद होना चाहिए, अगर किसी भी संख्या का आप वर्गमूल निकाल रहे हैं और अगर किसी वर्गमूल संख्या के इकाई अंक अगर 9 है तो उस संख्या के वर्गमूल के संख्या के इकाई अंक पे या तो 3 होगा या तो 7 होगा, इन दोनों के सिवा कुछ होने वाला नहीं। अब जरा दूर कीजिए, ये 3 है ये 7 है लिख दिए। अब आपको चेक करना 5 किन दो स्क्वायरों के बीच में, तो 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 3 3 9। तो पहले तो सबसे छोटा वाला लिख लेना, आपको छोटा वाला 2 लिख लिए। अब चेक करेंगे कि ये 5 2 के नजदीक 2 के स्क्वायर के नजदीक है कि 3 के स्क्वायर के नजदीक है, तो 2 के स्क्वायर के नजदीक है, तो यानी कि छोटा वाला के नजदीक है। इन दोनों में से छोटा कौन है, यानी कि 23 का स्क्वायर 529 होता है ना, याद है हम बताए थे 23 का स्क्वायर 529 होता है। अब एक क्वेश्चन को समझिए, इसी टाइप से आपको समझना है। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आपको स्क्वायर निकालने में क्या होगा, बहुत ही आसानी हो जाएगा। अब देखिए 7921 है, 7900 कितना है 21 है। अब 7921 को क्या करना, सबसे पहले आपको ये 2 भाग में कर देना, मतलब 2 ठो को हटा देना, हटा दिए। अगर यहाँ पे इकाई स्थान 1 है या तो 1 होगा या तो 9 होगा, इसके जो वर्गमूल निकालेंगे उसके संख्या पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब ये चेक करेंगे ये जो मतलब 79 है किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, तो देखो सबसे पहले 8 80 80 64 9 9 81, तो सबसे पहले छोटा वाला को लिख लेना है। अब ये 64 के नजदीक है कि 81 के नजदीक है, 81 के नजदीक, 81 किसका स्क्वायर है, बड़ा वाला का। तो अगर ये बड़ा वाला के नजदीक है तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा,
समझ में आ रहा है? क्वेश्चन बन रहा है। अब तुम लोग सोचेगा कि सर सिर्फ ये जो मतलब इधर के दो ये अंक आया था ऐसे है, लेकिन अगर ज्यादा आ जाएगा तब हम सर क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, वो पहले बोर्ड साफ कर लेंगे। उसके लिए ये करेंगे बाबू, इधर देखो ये क्वेश्चन है 125 और 44 यानी कि 12,544। अब इसमें देखिए सबसे पहले आपको, अब सोचेगा सर इसको भी बराबर बराबर करेंगे, नहीं, सिर्फ आपको दो ठो को निकालना है, चारा नहीं, सिर्फ दो ठो को। अब अगर यहाँ पे बाबू 4 है तो क्या क्या इसमें होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया, 125। अब ये चेक करेंगे कि 125 किन दो स्क्वायर के बीच में है, यही चेक करना पड़ेगा आपको। इसके लिए आपको कम से कम 30 तक का स्क्वायर ये तो आना चाहिए याद, 30 तक 40 तक का स्क्वायर। तो देखो अगर तुम जरा गौर करो, 11 का स्क्वायर करोगे तो 121 होता है, याद है? 11 का स्क्वायर 121 और 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। तो सबसे पहले छोटा वाला को लिख लेना है, छोटा वाला 11 लिख लिया। अब ये 125 जो है 111 के नजदीक है कि 144 के नजदीक है? अरे 11 का स्क्वायर 121 होता है रे, 111 का स्क्वायर 121 होता है, वही ना 121 है। तो ये 11 के स्क्वायर के नजदीक है कि 12 के स्क्वायर के नजदीक है? 11 के मतलब 11 का स्क्वायर 121 यानी कि 125 जो है 121 के नजदीक है, यानी कि छोटा वाला के पास नजदीक है, यानी कि इसका इन दोनों में से छोटा वाला कौन है? 2, यानी कि 2 होगा। यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा? 112। यानी कि इसका जो वर्गमूल निकला वो कितना हुआ? 112। या तो कोई दिक्कत समझ में आ रहा क्वेश्चन? चलिए एक दो क्वेश्चन को और हम लोग समझते हैं, यानी क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तब इस प्रकार की आपको गलती नहीं गई। यानी कि 4356 देखिए, तो सबसे पहले 4356 को क्या करेंगे, दो ठो संख्या इकाई दहाई को निकाल देंगे बाहर, निकाल दिए बाहर। अब गौर कीजिए यहाँ पे बचा 3 मतलब यहाँ पे 6 है, तो क्या क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 43 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के नजदीक आता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना, छोटा वाला को लिख दिया, छोटा वाला लिख दिया। अब ये 36 के नजदीक है तो 49 के नजदीक है, 49 के नजदीक है। अब 49 के कैसे नजदीक है, तो 36 में 7 जोड़िएगा तब आपको कितना आएगा, 43। लेकिन 49 में कितना कितना करोगे, 6, अगर 6 घटा होगा तो कितना आ जाएगा, 43। तो किसके नजदीक है, बड़ा वाला के पास नजदीक है। एक दोनों में बड़ा कौन है, 4, यानी कि 66 का स्क्वायर है 4356, 56 का स्क्वायर 43 का नहीं, वो रूल है तो 56 का स्क्वायर हम कहा किसी का निकाले हैं, वो चेक किए नहीं। रूल बाबू ये है कि ये देखो इसको अलग क्यों करते हैं, क्योंकि ये इकाई अंक इंपोर्टेंट होता है। इकाई अंक याद है, हम तुम लोग को बोले थे अगर किसी भी संख्या की इकाई अंक पे 2 रहे या 3 रहे या 7 रहे या 8 रहे, अगर किसी संख्या की इकाई अंक पे 2, 3, 7, 8 रहता तो उसका वर्गमूल इकाई अंक इंपोर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे 2 अंक को हटाते हैं। ये मेन रीजन क्या है इसका, इकाई अंक। बस तो इस प्रकार के क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होगा? एक क्वेश्चन आप बना के दिखाइए तो हम देते हैं 18,496, बताइए इसका आंसर कितना होगा? हाँ 18,496 का कितना आया, 136। चेक कर लेते हैं, बाकी बच्चे भी बनाइए। देखो इस टाइम का जो वीडियो भी बनता है ना, और क्या कहते हैं इस टाइम देखो कितना शांति है, और दूसरा कोई टाइम में शांति रहता ही नहीं है, ठीक है ना। अगर शाम वाला बेस देंगे ना उस समय देखते हो क्या पूरा एकदम किच क्या किच होते रहता, फिर देखो आगे क्या होता है। अगर शाम वाला अगर देवो करेंगे, अगर हल्ला होगा तब जगह डिसाइड करेंगे, अब जगह के लिए सोचना पड़ेगा। 136 आया,
चलिए देखते हैं, इधर देखिए। तो सबसे पहले आपको दो अंक को अलग कर लेना है, और इकाई अंक पे अगर 6 है तो ध्यान में यादें रख लेना, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। इसका वर्गमूल जो निकालेंगे उसकी संख्या पे या तो 4 होगा या तो 6 होगा इकाई अंक पे। अब देखिए 184 है, तो 184 चेक करेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 13 का स्क्वायर अगर करोगे तुम लोग तो तुमको पता 169 होता है, और 14 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 196 होता है। तो देखिए 184 जो है 13 के स्क्वायर और 14 के स्क्वायर के बीच में। तो आपको छोटा वाला पहले लिख लेना है, यानी कि आपको 13 लिख लेना है, लिख रही है। अब चेक करेंगे ये 169 के नजदीक है, 196 के नजदीक है, तो दोनों में से किसके नजदीक है। अगर देखो जरा गौर करो, अगर इतना में से हम इतना को घटा लेंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा है। तो देखो 14 हुआ, 14 में से 9 गया तो 9 5 14, यहाँ 7 का मतलब यहाँ पे 15 का अंतर है। कितना का अंतर है, 15 का अंतर है। मतलब इतना में अगर 15 जोड़ देंगे तो 184 पता प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए अगर 106 इसमें कितना का अंतर है, यहाँ पे 12 का अंतर है। तो बताओ 12 नजदीक है कि 15 नजदीक है, तो 12 नजदीक है, यानी कि बड़ा वाला के पास नजदीक है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 6 बड़ा, तो यानी कि यहाँ पे 6 उतार देंगे, 136। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन और देते हैं, बनाओ। तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख लिए ताकि इस प्रकार से जो भी रहेगा ना आसान रहेगा। इसका बताइए तो, ये कितना का देते हैं, हाँ इसका बताइए, इसका बताइए तो 16,384 का निकालिए। आपके टेस्ट पेपर में जो आप टेस्ट दिए होंगे उसमें लगाए होंगे, तो इस टाइप से क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन था ना वर्गमूल निकालने के लिए, कितना आया, 128। चेक कर लेते बाबू। वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा। आपको हिंस नहीं देना है, नहीं वो बोली कैसे आया ना, हमको पता नहीं है तो हाँ चलिए देखिए सुनिए, इधर देखिए समझिए, हम समझ रहे हैं आप लोग की मजबूरी, समझते हैं, सुनिए समझिए, इतना शांतिपूर्वक से समझा रहे हैं। अगर समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत है। देखिए दो अंक को अलग कर देना, कर दिए ना। 4 अगर इस संख्या के इकाई अंक पे, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उस संख्या के इकाई अंक पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब ये क्या करना, 163 चेक करेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में होता है। तो देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 है। तो सबसे पहले छोटा वाला को लिख लेना है, लिख लिए 12। अब ये 163 देखने से ही पता चल रहा है कि 169 के नजदीक में है। 13 का स्क्वायर 169 होता है ना रे, तो पता चल देखने से 163 है, 169 पता चला इसके नजदीक है ना। तो बड़ा वाला के पास नजदीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, यानी कि 128 है। आसान है, कितना आसान है। चलिए एक और आपको बनाइए। तो क्वेश्चन है 2116। समझ में नहीं आया, अच्छा एक बात होता, समझ में कैसे नहीं आ रहा है यार, एक तुम समझ नहीं रहे हो। इसका मतलब जब यहाँ पे 6 है, पिछले वाला क्लास में तुम थी ना, है जब हम उस दिन बताए थे ना, अगर किसी भी संख्या के वाचिक नहीं, अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पे अगर उसका वर्गमूल निकालते, अगर इकाई अंक पे 6 है तो उसका जो वर्गमूल निकालने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा, या तो वहां पे क्या होगा, 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये चीज हम बताए थे, इसलिए क्योंकि 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होता है, 6 का स्क्वायर करोगे 36 होगा। देखो इसका भी इकाई अंक 6, इसका भी इकाई अंक 6, तो देखो यहाँ पे 6 है ना। अब चेक करेंगे 21 जो है ना किन दो स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखने से पता चल रहा है कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना रे। तो यहां से पता चल रहा है, तो सबसे पहले छोटा वाला लिख देंगे,
4। अब देखो यहां से देखने से पता चल रहा है कि 25 के नजदीक 21 है ना, तो बड़ा वाला के पास नजदीक है, तो दोनों में से बड़ा कौन है? 6, यानी कि 6 यानी कि 46। इतना आसान मेथड और कोई दुनिया में होगा? तुम बताओ, दुनिया में एक ही और आसान मेथड हो सकता है कि पूरा रट्टा मार लो इसको, किसी को रट्टा और कुछ होगा? इतना अगर फास्ट बना सकते हो तो एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है कि रट्टा मार लो। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर कितना? 256। रट्टे मारने से होगा आंसर फास्ट? अब नहीं तो 2116 का कौन रट्टा मार के बैठल है? अभी डिवीजन मेथड लगाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएगा, कितना टाइम लगाएगा ना। इसलिए जब इस टाइप से आपको डायरेक्ट वर्गमूल निकालने के लिए बोलेगा, तब इसलिए आपको ये नियम लगाना और फास्ट से निकाल के आपको आगे बढ़ जाना, समय नहीं गंवाना है। इसलिए हम आपको ये नियम बता दिए, और ये नियम आपको इस टाइप से जितना था सब बन जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन। हमको नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन आपसे बनता हो छूटेगा। एक बना तो 9604, 9604 का आसान है। देखो लास्ट में इकाई अंक पे 4 है, जब इकाई अंक पे 4 रहेगा तो गौर करो कि क्या क्या होने की संभावना है। कितना आया आंसर? 98। या इकाई अंक पे अगर 4 है तो क्या क्या होगा? या तो 2 होगा या तो 8 होगा, या तो 2 होगा या तो 8 होगा। क्या? चलिए देखिए, अब 2 अंक को अलग कर दिए, अलग कर दिए। यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 2 या तो 8 होगा। अब 96 चेक कीजिए, 9 नमा 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो यहाँ पे छोटा वाला जो है उसको ले लीजिए, और देख से ही पता चल रहा है कि बाबू 81 96 से काफी पीछे है, और 100 जो है 96 के काफी नजदीक है, यानी कि बड़ा वाला कौन है? 8, यानी कि 98। अब सोचिएगा सर, सच में 98 का स्क्वायर है कि नहीं, चेक करके बताइए। वही छठका नियम से, तो छठका वाला भी नियम आप स्क्वायर निकालने का नियम बताए हैं, वर्ग निकालने का नियम बताए रे। 9 नंबर 80 64, और तीनों को गुना 9 8 72 72 गुना 144, यानी कि एक अंक को छोड़ के 144 को क्या कर देना है? जोड़ दे। देखो 4 6 4 10 की जगह 4 1 5 1 6 8 1 9, क्या 9604 है? 9604 है कि नहीं है? आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। हमको विश्वास है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। 100%? यस सर। पक्का? यस सर। तो एक और बना के दिखाओ, 3364। 3364 जिसका जिसका क्लास छूटा है, अब सोचो कैसे करेगा। अरे बाबू, जिसका क्लास छूटा बढ़िया से वीडियो देख लेना, और बढ़िया से वीडियो को समझ लेना। कितना आया? 68। देख लेते हैं, सो देखते हैं क्या आता है। आप क्या करते हो यार? तू तो वाट लगा देगा इसे निजत का। एक मिस्टेक, एक गलती। हाँ, कितना का? 14 का। 14 का क्या? 14 का स्क्वायर ठीक बताते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो, गौर करो, ये 64 है। 64 को देखो 2 भागों में तोड़ो। यहाँ पे 64 का, हम कहते 64 को 2 भाग में तोड़ो। पहले समझिए ध्यान से, बातचीत नहीं, मुंह बंद रखो। देखो यहाँ पे 64 है, तो 64 का इकाई अंक कितना है? 4 है, तो या तो इसका 2 होगा या तो 8 होगा। संख्या के वर्गमूल जब निकालेंगे तो उसका इकाई अंक या तो 2 होगा या तो 8 होगा। यहाँ पे देखो 33 चेक करिए किसके किसके बीच में है, तो 5 के स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के बीच में है। सबसे छोटा वाला 5 है, यहाँ पे 5 लिख देना है। अब 36 के नजदीक लग ही रहा है कि 33 जो 36 के नजदीक में है, तो यहाँ पे बड़ा वाला के नजदीक है, यानी 2 और 8 में से बड़ा कौन है? 8, यानी किसका आंसर कितना आ जाएगा? 58। एक मिस्टेक वाट लगा देगा। सोच समझ के बात करो और सोच समझ के देखो। प्रीति ध्यान समझिएगा। अब 14 का तुम जहां तक स्क्वायर का बात करेगा, 14 का स्क्वायर देखिए ध्यान से, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 1 है, 1 का स्क्वायर करोगे 1, और 1 को 2 डिजिट में लिखना है, 0 1। 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा? 16। तीनों को क्या कर देना है? 4 दूना 8, 1 कम 8, 1 कम को छोड़ के 8 जोड़ देना है, 196। क्या 14 का स्क्वायर 196 आता है? संतुष्ट हो? 196 को अगर ये नियम से वर्गमूल निकालोगे तो 2 को तोड़ दो,
तोड़ दिए। अब ये इसको तोड़ देते, यहाँ पे 6 है तो क्या होगा, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, और कुछ होगा। अब 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर या तो 1 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर पे आता है, के बीच में ना आता है, कोई 5 आ जाएगा तो 5 ही का स्क्वायर पे ना होगा, इस चीज को समझिए। तो सबसे छोटा कौन है और किसके नजदीक है, 1 ही के नजदीक है, 1 के स्क्वायर 1 ही के नजदीक है। तो जब छोटा वाला के नजदीक है तो दोनों में से कौन लेंगे, तो 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर 196 आता है। आ गया, किसी को और कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोग को अब कोई दिक्कत आने वाला है। आप लोग इस चैप्टर को पूरा बना लिए थे। फिलहाल इस चैप्टर का जितना क्वेश्चन है वो हम सोल्यूशन करके वीडियो पे डालेंगे। हाँ, ऑब्जेक्टिव का टोटल जितना है सब काम, हाँ 51 तक का जितना टोटल का हम सोल्यूशन करके वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए एक चीज आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उस चीज को आपको समझना होगा। देखो, किसी भी संख्या का अगर बाबू वर्गमूल नहीं निकलता है, हम आपको बता चुके हैं डिवीजन मेथड, और डिवीजन मेथड में ये सब वैल्यू जैसे कि √2, √3, √5, √7, यहां तक कम से कम याद रख लो इसका वैल्यू, ठीक है ना। और इसका निकालने का तरीका आप लोग को पता है, डिवीजन मेथड से, डिवीजन मेथड के सिवा और कोई मेथड से ये निकलने वाला नहीं। तो डिवीजन मेथड के √2 का निकालिएगा, फॉर्मूल कितना होगा, यहाँ पे 2 लिख दिए, लिखे 2। अब जरा गौर कीजिए, यहाँ पे 2 है तो कितना से 1 से लग जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 का कम 1, यानी कि 2 में से 1 गया, कितना बच गया 1, यहाँ पे 1 1 2। एक बात पता है, अब देखिए ये 2 से 1 में लगेगा, यहाँ पे दशमलव बैठाएंगे, और यहाँ पे दशमलव का मतलब है 2 गो सुनना, 1 गो सुनना नहीं, कितना सुनना, 2 गो सुनना। बाबू भागा वाला जो दशमलव ये जो भागा देगा और भागा में दशमलव अगर बैठाएगा तो उसका मतलब है एक बार में आप 1 को सुना उतार सकते हैं। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है ना कि एक बार में आपको 2 को सुना देना होगा, और 2 को डिजिट भी उतरता है, उतरता है कि नहीं उतरता है। लेकिन भागा में आपको एक बार में 1 को डिजिट उतरता है। अगर मान लीजिए 6 3 7 8 को अगर आप मान लीजिए कि 4 से भागा दे रहे हैं, एक मतलब लगाए 4, यहाँ पे 2, एक बार में यहाँ पे आप सिर्फ 3 उतार सकते हैं, ऐसा नहीं कि 6 नहीं उतार सकते हैं एक, लेकिन यहाँ पे आपको डबल डिजिट उतारना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जोड़ा लगता है। क्या लगता है, जोड़ा, पहले ही बता चुके हैं। अब जरा गौर करें, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना से लगाएंगे ताकि होगा। अगर जरा गौर करो, यहाँ पे एक चीज कंडीशन है ना कि ऊपर नीचे ये दोनों संख्या होना चाहिए। अगर आप प्लस से लगाइएगा तो 25 पंचे 125 हो जाता है, और आपको 100 है तो 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। आपको कितना से लगाना होगा, 4 से। तो 24 चौके कितना होता है, 96, 24 चौके 96, इसमें से घटाए कितना बच गया, 4। इसका खेल दशमलव पहले से दिया हुआ ही है, यानी कि आपको डबल जीरो पहले से आप उतार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बार में अगर डबल जीरो के सिवा अगर और जीरो आप उतारना चाहते हैं तो नहीं उतार सकते, आपको यहाँ पे जीरो देना होगा। बात समझ रहे हैं, इसी को समझिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जोड़िए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 4 8 28 हो गया। अब जरा गौर कीजिए कितना से लगेगा। यहाँ पे अगर आप इसको 2 से लगाते हैं तो 2 दूना 4 हो जाता है, 8 2 से मतलब 500 के करीब चल जाएगा, यानी कि 2 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा, 1 से लगेगा। यहां से 1 लिख दीजिए, और यहाँ पे हो जाएगा 281। घटाइए, यहाँ पे 9, यहाँ पे हो गया 1, यहाँ हो गया 1, और डबल जीरो आपके लिए तो रखा है। ये मेरे दादाजी कमा के रख दिए थे वर्गमूल का, ठीक है ना। इसको कोई रोक सकता है, ये तो हमेशा उतरते रहेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये सब धन है कि हमेशा उतरते रहा, एक बार बैठा दिया, जहां जरूरत है निकाल लो। मैं कहता है बाबूजी एटीएम थमा दिया है बेटी को, जब जरूरत पड़ेगा तब एटीएम में डालो, तुरंत निकालो, एगो फराक, एगो स्कार्फ, एगो जीन्स, एगो मफलर तुरंत आगे खरीदो। मम्मी लड़का खरीदता है ना, लड़की स्कार्फ खरीदती है ना, है तो जब एटीएम दिए एकदम वही चीज है यहाँ पे, तो सब लोग का फंडा। अब देखो इसको जोड़ देना है 282। अब जरा बताओ कितना से लगेगा। यहाँ पे 8 पंचे 40 अगर दीजिएगा, अगर 8 पंचे 40 कीजिएगा, 5 14 हो जाता है, यानी कि यहाँ पे 14 होगा। इस चीज को समझिए। अच्छा, एक बात आपको समझ में आता है कि सर लगाएंगे कितना से, बातचीत नहीं, आपको एक चीज समझ में आता है कि कितना से लगाएंगे, ये चीज समझ में आता। देखिए 8, देखो 2 डिजिट को पहले मल्टीप्लाई करो, 8 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 8 पंचे 40,
हासिल बचा 4। अब 5 गुना 10, 10 4 14। यहाँ देखिए यहाँ लास्ट वाला में आपको 14 आ रहा है, लेकिन 14 तो लगेगा नहीं, यहाँ पे 5 से नहीं लगेगा, आपको कितना से लगाना होगा, 4 से लगाना होगा। 4 चौके 16 के 4 हासिल 1, 4 गुना 8 1 9, और चौके 32 के 2 हासिल बचा 3, 4 गुना 8 3 11। अब इसको 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना बचा 0, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 2 गया 6, इसका खेल खत्म। आपको जो है लगभग दशमलव के 3 अंक तक ही निकालना है, दशमलव के 3 अंक तक ही आपको वैल्यू चाहिए। और इससे आप स्पष्ट करते हैं कि √2 का जो वैल्यू होगा वो 1.414 होता है। ये आपको याद कर लेना, जवान पे रटना होगा ये इस सब का वैल्यू, क्योंकि क्वेश्चन इस टाइप से आता है। जरूरी नहीं कि जो आपके बुक में है वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए हम आपको ये समझा रहे हैं, इस चीज को आप दिमाग में मतलब जो है गांठ बांध ले कि इस सब का जो वैल्यू है, आप लोग को होमवर्क में ये दिया जाता है कि सबका वैल्यू निकाल के और सबका वैल्यू को याद करके लाना है। तो तरीका आपको बता चुके हैं, और इसी तरीका इसी नियम से, हाँ ये 7 तक आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ आपका क्लास आज यहाँ पे खत्म हुआ। नहीं वो